बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्मोनिक मीन। आपने सिंपल, इसमें कोई इतना बड़ा लेक्चर्स नहीं है, सिंपल एक प्रॉपर्टी है जो कि आपने याद रखना है। आपने ज्योमेट्रिक मीन की जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें भी मेन यही थी कि जब आपके ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज गिवन हो या हार्मोनिक मीन में, तो उसमें आपको क्या होता है कि कंबाइंड मीन गिवन होता है, जो कि आपको माइंड में रखना होता है कि हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी ज़रा सी सेम है, सिर्फ फार्मूलाज पे आपने थोड़ा सा तवज्जो देनी है। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर्स देखूँ ना, ज्योमेट्रिक मीन की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें आप देख सकते हो कि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास देयर आर सम टू मोर देन टू ज्योमेट्रिक मीन्स हों, तो हाउ वी कैन फाइंड द कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। तो जो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होता है ना, वो ज्योमेट्रिक मीन हो या हार्मोनिक मीन हो, दे हैव द सेम फार्मूलाज। मेथड इसका सेम है, फार्मूला जरा से डिफरेंट है कि ज्योमेट्रिक मीन का अपना मेथड ये सेम है कि जो फार्मूला आपको ज्योमेट्रिक मीन का गिवन है ना, उसमें जहाँ एक्स की वैल्यूज होते हैं वहाँ हमने जी लगा देना है, जो ज्योमेट्रिक वैल्यूज हैं। और हार्मोनिक मीन में जहाँ आपको वाई गिवन होगा वहाँ पे आपने एच लगा देना है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। हमने पढ़ा था कि जो एवरेज होती है ना, एवरेज हमारे पास सिंगल वैल्यू होती है जो कि ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फिर हमने कहा था जो टाइप्स ऑफ एवरेज है ना, वो अर्थमेटिक मीन होगी हैं, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, वेटेड मीन है, मीडियन है, मॉड है, ज्योमेट्रिक मीन। बट ये हमारे पास जो डिफरेंट सिचुएशंस में लग रहा होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास टाइप्स ऑफ एवरेज है ना, ये जिस तरह के ज्योमेट्रिक मीन रेट्स एंड रेशियोज में लगता है, हार्मोनिक मीन जहाँ पे स्पीड से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, किलोमीटर से रिलेटेड वहाँ पे लग रहा होता है। एवरेज मीन आपके पास, अर्थमेटिक मीन आपके पास लग रहा होता है ओवरऑल ऑब्जर्वेशन, जहाँ एवरेज फाइंड, सिंपल एवरेज फाइंड करने का कहा जा रहा होता है। वेटेड मीन को में आपको जितने भी आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस, या जो कि इंपॉर्टेंस मतलब वेट्स साथ में दे दिए जाते हैं। वेट्स क्या होते हैं कि उस वैल्यू की कितनी इंपॉर्टेंस है वो साथ में दे दी जाती है। मीडियन में आपको मिडल वैल्यू फाइंड करने का कहा जाता है, और मॉड में आपको मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है वो फाइंड करने का कहा जाता है। और इसमें फिर मैंने आपको डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ाई हैं कि कोई भी आप एवरेज कर रहे हो ना, उसमें दो तरह का क्राइटेरिया हमारे पास आ रहा होता है। एक होता है फॉर द ग्रुप डेटा, एक होता है फॉर द अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में हम फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, अनग्रुप डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। ये तमाम लेक्चर्स जो तमाम मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, ये वैल्यूज, ये जितनी भी आपके बातें डिस्कस कर रही हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है स्टूडेंट, उसमें ये आपके पास गिवन है, और ये अच्छा आपको आना चाहिए बिकॉज ये आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हार्मोनिक मीन। तो ये आपके पास टॉपिक एक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। हम कहते हैं इफ देयर के सेट्स विद ऑब्जर्वेशन एन वन एन टू एन के तक है, और के वन के टू के तक हैं, एज देयर हार्मोनिक मीन, तो फिर जो कंबाइन हार्मोनिक मीन बनेगा, जिसे हम ये सी ओ एम बी कंबाइन हार्मोनिक मीन जो हमारे पास बन रहा है, वो सम ऑफ एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ एन, और यहाँ हम लिखते थे ना एक्स या वाई जो भी वैल्यू, यहाँ हम लिख रहे हैं एच कंबाइन हार्मोनिक मीन। जितने भी हार्मोनिक मीन आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगे वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंबाइन हार्मोनिक मीन जो है वो आ जाएगा। इस तरह आपके पास जो टॉपिक है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द हार्मोनिक मीन, वो आपके पास सॉल्व हो जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपने प्रॉपर्टी माइंड में रखनी है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। जैसे आप हार्मोनिक मीन का फार्मूला डिस्कस करते हो ना, सेम यहाँ पे कंबाइन हार्मोनिक मीन में वाई की जगह जो ऑब्जर्वेशन गिवन है वहाँ पे आपने एच लगा देना, बिकॉज आपको जब कंबाइन हार्मोनिक, अभी से रिलेटेड एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन नहीं है वरना मैं आपको करवाती। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी एक्सरसाइज में जो आपके पास हार्मोनिक, कंबाइन हार्मोनिक मीन से या कंबाइन ज्योमेट्रिक मीन से कोई रिलेटेड एग्जांपल्स है तो वो आपको सॉल्व करवाऊँ आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो इसमें स्टूडेंट सिर्फ क्या होता है कि जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा ना, जहाँ पे आपको वाई की वैल्यूज गिवन होती है ना, वहाँ पे आपको एच की वैल्यूज दे दी जाती हैं। फिर एच की वैल्यूज जितनी गिवन होंगी वो आपने लिखनी होंगी यहाँ। तो इस तरह हम कंबाइन हार्मोनिक मीन फाइंड कर लेते हैं। और सेम ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी यही है कि फार्मूला वही है, सिर्फ जहाँ वाई की ऑब्जर्वेशन गिवन होंगी वहाँ पे आपको जी दे दिया जाता है। तो ये कंबाइन हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन जो फाइंड करने का एक मेथड है वो आपके पास सेम है, वो आप जेनशीन कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्मोनिक मीन समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं आपके कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर कर सकूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।